नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशनल माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। क्या आप भी अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, और आप इसीलिए हर रोज दुखी रहते हैं? अगर हाँ, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बीमारी के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से हम इस सोशल फियर को ओवरकम करके अपनी लाइफ को हैप्पी और हैपनिंग बना सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, किसी भी इंसान के विचारों से प्रभावित होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन किसी के विचारों में कैद होकर रह जाना ये अच्छी बात नहीं है। अक्सर क्या होता है कि बहुत बार हमारे आसपास बहुत सारे लोग जिस चीज़ को कह रहे हैं या कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो बात सही हो। कई बार ऐसा होता है कि कहने वाले सिर्फ आप अकेले होते हैं, फिर भी आप सही होते हैं, लेकिन आप अपनी बात को कह नहीं पाते, आप अपनी बात को रख नहीं पाते, आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए, एक बात समझिए कि अपनी बात किसी के सामने मज़बूती से रखने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी बात को सही तरह से सबके सामने रख सकते हैं। और इस तरह की सोच को डेवलप करने के लिए कुछ खास चीज़ों का, कुछ खास फैक्टर्स का, कुछ खास एक्टिविटीज़ का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं ताकि आप इस तरह के सोशल फियर को आसानी से ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो है आपका प्रायोरिटाइजेशन, आपकी प्राथमिकताएं। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफाइन योर प्रायोरिटीज़। देखिए, हर इंसान की लाइफ अलग अलग है, हर इंसान की लाइफ के गोल्स और टारगेट्स अलग अलग हैं। जो चीज़ मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें आप चाहते हो। जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एक दोस्त को 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, और वो उस 1,000 रुपये पॉकेट मनी को यूज़ करता है खाने पीने पर, घूमने फिरने पे, और आपके पेरेंट्स आपको देते हैं सिर्फ पॉकेट मनी के नाम पर 200 रुपये। ठीक, आप उस 200 रुपये को आप कैंटीन या घूमने फिरने पे खर्च नहीं करते, आप उससे अपनी बुक्स, अपनी स्टेशनरीज़, ये चीज़ें खरीदते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत पैसा अगर कुछ बच जाता है तो आप सोचते हैं कि मम्मी पापा के लिए या अपने भाई बहनों के लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले लें, कुछ एनिवर्सरी पे सरप्राइज़ दे दें। देखिए, इस सिचुएशन में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि आपका दोस्त फिजूल खर्च है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि या तो आप बहुत गरीब हैं या फिर आप कंजूस हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना आपका दोस्त फिजूल खर्च है और ना ही आप कंजूस या गरीब। बात सिर्फ प्रायोरिटी की है। आपके दोस्त की प्रायोरिटी घूमना फिरना और खाना है, इसलिए वो अपना पैसा उस पर खर्च करता है। आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई और आपकी फैमिली है, इसलिए आप अपना पैसा और अपनी एनर्जीज़ को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझता, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वो थाली के बैगन की तरह से होता है, कभी इधर और कभी उधर। इस तरह के लोगों की अपनी कोई भी इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं होती, वो लोग कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, और जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। इसीलिए आपसे कहूँगी, लोगों की देखा देखी मत कीजिए। सो ऑलवेज स्टिक विद योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रांगली। दूसरी बात यह है कि फोकस ऑन योर एक्शंस एंड एक्टिविटीज़। देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ आपको क्लियर हैं तो आपको उन प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए काम भी करना है, आपको अपने एक्शंस पर ध्यान भी देना है। तो जब आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देना होता है तो आपको हमेशा ये सोचते रहना पड़ता है कि आपको कब, क्या और कैसे करना है, और यहीं से शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट की। पॉइंट नंबर 3 है, गिव इम्पोर्टेंस टू योर चॉइसेस। अपनी चॉइसेस और अपनी लाइकिंग्स को खुद इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग या फिर डांसिंग का शौक है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट या फिर बेकार लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो इन्हें खुद इम्पॉर्टेंस दीजिए, इन पर खुद काम कीजिए। देखिए, जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपका काम समय के साथ खुद बोलता है, और जब काम बोलता है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। और जब आप अपने काम में सफल होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है,
तो अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए और उस पर जमकर मेहनत कीजिए। पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने प्रति जागरूक रहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल ज़रूर कीजिएगा। खुद से ये पूछेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। अगर अच्छा हुआ तो आप क्या करेंगे, अगर ये चीज़ें ख़राब हो गई तो आप इसके साथ कैसे डील करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर चलेंगे तो आप लाइफ में गलतियां कम से कम करेंगे और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और जब आप चीज़ों में सक्सेसफुल होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपकी सोच को ज़्यादा मजबूती मिलती है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बात लोगों को आपकी बात मनवाने पर मजबूर भी करती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। खुद को छोटा या कम आंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि दूसरों की एक्सेप्टेंस का या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन का इंतज़ार करें। जैसे बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर किसी ने उनकी तारीफ़ की तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, और अगर किसी ने उनकी तारीफ़ नहीं की तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ कभी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला फिट हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन लाइफ में एक फॉर्मूला हमेशा हिट और फिट होता है, और वो ये कि सही का नतीजा सही होता है और गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। तो हमेशा खुद पर मेहनत कीजिए, खुद को सही रास्ते पे रखिए, और हाँ, जब भी जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी छोटी सी भी गलती है तो वहाँ पर उस गलती को तुरंत एक्सेप्ट करें, उसे करेक्ट करें और आगे बढ़ें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसा इंसान को बाहर से ताकत देता है, लेकिन आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। पैसा तो आपसे चुराया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई आपके अपने हाथ होती है, तो इसे हमेशा बना के रखिएगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोगों की सोच लोगों पे छोड़िए और अपनी सोच का सही इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी तो आप दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी सोच को कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की गलत सोच को अपनी सही सोच के साथ काट सके। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।